एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स की वार्षिक बैठक व तकनीकी सत्र का आयोजन। अयोध्या में एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर की वार्षिक बैठक एवं तकनीकी सत्र का आयोजन तुलसी भवन अयोध्या में नेशनल चेयरमैन अधिवक्ता अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सत्र का शुभारंभ माता सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात नेशनल चेयरमैन अधिवक्ता अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने देश भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सत्र के दौरान महासचिव पराग सिंघल आगरा द्वारा कार्यसूची के साथ वर्ष भर के किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष संदीप बंसल फिरोजाबाद द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। सत्र के दौरान महासचिव पराग सिंघल आगरा द्वारा बताया गया कि एसोसिएशन द्वारा गत जुलाई माह में भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ संपन्न वार्ता के विषय में विस्तार संलग्न पत्र प्रस्तुत किया। देश भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए को चेयरमैन संतोष कुमार कानपुर ने कहा, हम अपने सदस्यों की संपूर्ण भावना का सम्मान करते हैं कि भोपाल, इटारसी व पुणे से हमारे प्रतिनिधि पधारे। इसके अतिरिक्त हमारे ग्वालियर, इटावा रोड की आदि जगहों से भी प्रतिनिधि पधारे। साथ ही कहा, हमारे एसोसिएशन का सौभाग्य है हमारे साथ युवा वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ा, जिसमें विषयों की जानकारी लेने की ललक है। इसके चलते पुणे से पधारे सीए स्वप्निल मुनोट द्वारा जीएसटी के नए बदलाव की जानकारियों का सरल शब्दों में आपके साथ शेयर किया। फरीदाबाद से पधारे वक्ता राजेश खंडेलवाल ने जीएसटी में अनेक उच्च कोटि के निर्णयों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। वे रिपोर्ट बिजनौर टुडे लखनऊ। मेरा नाम स्वप्निल मुनोट क्या है? मैं जीएसटी रिप्रेजेंटेशन कमेटी का को चेयरमैन हूँ और महाराष्ट्र स्टेट का भी हेड हूँ। एडवोकेट हैं, सीए हूँ। आप यहाँ आए हैं, चुनाव हो रहा है। अगर मान लीजिए दोनों प्रत्याशी में कोई प्रत्याशी जीतता है, आपकी क्या आशा उससे? इलेक्शन की प्रोसेस तो हो ही जाएगी, वो अदर मैटर है। हाँ, दोनों प्रत्याशी में कोई एक प्रत्याशी जीतेगा, आपको उससे क्या आशा है? बस यही आशा है कि एसोसिएशन का काम जैसे राष्ट्र में दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो वैसे ही यूपी राज्य बहुत बड़ा है। एसोसिएशन के लिए वो अच्छा काम करे, मेंबर बढ़ाए, प्रोग्राम बनाए और मेंबर की जो इश्यूज़ है उसको वो निवारण करने का काम करे। बिजनेस अब महाराष्ट्र जाता है, वहाँ पे जीएसटी जाता बहुत है, क्योंकि बिजनेस कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है। आप क्या समझते हैं कि जब से जीएसटी लगा है तब से व्यापारियों पे कुछ अंकुश लगा है, या व्यापारी फ्री होकर बिजनेस कर रहा है, या व्यापारी दबाव में बिजनेस कर रहा है? देखो, ये नया कानून है, नए कानून से थोड़ी दिक्कतें होती भी है, बट इस नए कानून से व्यापारियों को दिक्कत भी है और आसानी भी हुई है। दोनों है, दोनों बाजू है। थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए कितना फ़ायदा कितना नुकसान, बट जो लोग अच्छे से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जो लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आदत थी उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट जीएसटी लॉ है। बट हालांकि जीएसटी लॉ में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है और करने भी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। बट दूसरी बात, जब सरकार के हिसाब से देखते, राष्ट्र के हिसाब से देखते, तो जीएसटी कानून ने देश का राजस्व बहुत बढ़ाया है। जब जीएसटी कानून लागू हुआ था लगभग 80,000 90,000 करोड़ का साल का कलेक्शन, मंथली कलेक्शन होता था, जो अभी मंथली कलेक्शन 2,34,000 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हो जीएसटी आने के बाद कितना गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो बढ़ गया है। बहुत सी बिगेस्ट फर्में जीएसटी के दबाव में वो बिजनेस गलत तरीके से करती है। कई फाल्स उन्होंने जो फर्में बना दी है।